जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी आती है, बाधा आती है, दिक्कतें आती हैं, तो बताया जाता है कि आप हनुमान जी की आराधना कीजिए या फिर भगवान शिव की पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान शिव शनि महाराज के गुरु भी हैं। इसलिए भगवान शिव की प्रसन्नता से भी शनि जनित जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। वैसे तो भगवान शनि को आत्मा का गुरु कहा गया है, क्योंकि भगवान शनि व्यक्ति को आलस्य, प्रमाद, अहंकार और अन्याय से अलग करके सन्मार्ग पे लाते हैं, आत्मा को परिमार्जित करते हैं, व्यक्ति को सुधारते हैं, मांझते हैं। तो जो भगवान शनि है वो ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं, व्यक्ति को सन्मार्गी बनाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसमें अगर बाधाएं आती हैं तो फिर व्यक्ति मुश्किलों में से घिर जाता है। और जीवन का जो 4 पुरुषार्थ जिसको कहा गया है, उसमें अगर तारतम्य नहीं बैठता, उसमें संतुलन नहीं बैठता, तो फिर मनुष्य की जो मुश्किलें हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो होनी ही चाहिए, इसलिए भी भगवान शिव की शरणागति बताई जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि अभी आने वाले दिनों में सामने आ रही है, 27 जून को। उस दिन त्रयोदशी है और उस दिन शनिवार भी है। तो शनिवार को जो त्रयोदशी पड़ती है उसको शनि प्रदोष कहा जाता है। तो शनि प्रदोष इस बार 27 जून को है। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना और शनि देव की आराधना, साथ ही हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, ये विशेष फल प्रदान करने वाला बताया गया है। वैसे तो जो त्रयोदशी की शुरुआत है वो पहले ही हो जाएगी, यानी कि 26 जून को ही हो जाएगी, रात्रि से 10:22 से। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 27 जून को मनाया जाएगा शनि प्रदोष व्रत। तो जिन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, कार्य की बाधा है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, उस दिन विशेष तौर पे भगवान शनि की आराधना करनी चाहिए और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। तो 27 जून को स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के सवेरे भगवान शिव का जलाभिषेक तो करें ही, लेकिन जो प्रदोष काल है, प्रदोष जो संध्या काल है, इसके बारे में बताया जाता है कि व्यक्ति की जो चेतना है वो बाहर से भीतर की तरफ होती है, बहिर्मुखी नहीं होती, अंतर्मुखी होती है। व्यक्ति भीतर उतरता है संध्या काल में। तो इसलिए उस वक्त जो भगवान शिव की और शनि महाराज की आराधना की जाती है उसका फल हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो भगवान शिव को जब जलाभिषेक करें सुबह, तो काला तिल जल में मिला करके भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे शनि महाराज की जो पीड़ा है वो कम हो जाती है। और संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल की पूजा होती है, उस पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और 7 बार अगर परिक्रमा कर लिया जाए पीपल के वृक्ष का, तो ये तो और बढ़िया है, अति उत्तम है। इससे भी शनि महाराज का जो उपद्रव दिखाई देता है जीवन में, हालांकि वो सुधारने के लिए होता है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो दिक्कत है। तो इससे अगर उबरना है, बचना है, तो फिर ये उपाय करना चाहिए। साथ ही जो भगवान शनि का मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और भगवान शिव का जो बहुत चर्चित मंत्र है, सभी जानते हैं, ओम नमः शिवाय, इसका भी जप करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवान शिव हैं वो तो ऑर्डरदानी है, सब प्रदान कर देते हैं, लेकिन भगवान शनि संतुलन बनाते रहते हैं, जो कि व्यक्ति जब तक सुधरता नहीं है तब तक उसके जीवन में अच्छी चीज़ें आने से वो रोकते रहते हैं। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि व्यक्ति का आचरण ठीक रहे, मर्यादित रहे, ईश्वर की भक्ति में व्यक्ति रमा रहे। उस दिन दान का भी बहुत विशेष महत्व होता है। काला तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, उड़द, जूता, ये सब दान किया जाए तो इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो पूजन का जो मुहूर्त है 27 जून को 7:20 से, संध्या काल 7:20 से लेकर 9:29 तक, ये प्रदोष काल के जो पूजन का समय है, ये विशेष तौर पे इस समय अगर भगवान शिव की और शनि महाराज की आराधना की जाए तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं, तो अगर आप
बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, या जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत समस्या है, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मरता क्या न करता वाली स्थिति है, तो बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। क्योंकि जितने पाठों की रचनाएं हुई हैं, इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पाठ जो हनुमान बड़वानल स्तोत्र है, विभीषण जी ने जिसकी रचना की है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। यही बहुत विशेष फलदायी है। अगर इसका कोई 11 पाठ कर लेता है या किसी पंडित जी से करा लेता है, जानकार व्यक्ति जो कि संस्कृत में है, तो इससे भी व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं बहुत जल्दी उसका हल हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। और साथ ही ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दें, क्योंकि पिछली बार भानु सप्तमी की बात हुई थी। भानु सप्तमी यानी रविवार के दिन अगर सप्तमी पड़ जाए, वैसे तो शुक्ल पक्ष में पड़े तो बहुत सारे पंचांगों में परंपराओं में बात होती है, लेकिन बहुत से ऐसी परंपराएं हैं, बहुत से ऐसे पंचांग हैं हमारे देश में कि कृष्ण पक्ष में भी भानु सप्तमी मनाई जाती है। यानी रविवार के दिन अगर सप्तमी पड़ जाए तो उस दिन भानु सप्तमी मनाया जाता है। तो बहुत से इस प्रकार के मैसेज प्राप्त हुए थे, चूँकि हमने उसमें शुक्ल पक्ष की भी बात की थी और कृष्ण पक्ष के बारे में भी कहा था, चूँकि अभी तो कृष्ण पक्ष ही चल रहा है। तो दोनों ही पक्षों में इस प्रकार की परंपरा मान्यता देखने को मिलती है। तो आपके यहाँ जो चलता हो उस अनुसार पूजन करना चाहिए, चूँकि अलग अलग पंचांग के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं रहती हैं, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत करके, भगवान शिव की आराधना करके और शनि महाराज की आराधना करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जय सिया राम।